क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर क्यों दुनिया में कुछ लोग नई चीजें बनाकर अरबों खरबों कमाते हैं, जबकि बाकी लोग उसी पुरानी दौर में फंसे रह जाते हैं? क्यों कुछ कंपनियां इतनी तेजी से सफलता की ऊंचाइयों को छू लेती हैं, जबकि बाकी गुमनामी में खो जाती हैं? अगर आप भी यही सोचते हैं कि किसी चीज को शून्य से एक 0 to 1 तक कैसे ले जाया जाए, यानी कुछ नया कैसे बनाया जाए, तो यह ऑडियो बुक आपके लिए है। क्या आप सिर्फ किसी पुराने बिजनेस को कॉपी करना चाहते हैं, या फिर कुछ ऐसा बनाना चाहते हैं जो पहले कभी किसी ने नहीं किया? अगर आपके पास एक आइडिया है, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा कि इसे एक सफल बिजनेस में कैसे बदला जाए, तो रुको। हो सकता है कि आप अपने जीवन का सबसे बड़ा अवसर खो रहे हों। दोस्तों, 0 to 1 कोई साधारण किताब नहीं है। यह आपको नवाचार, इनोवेशन की असली ताकत समझाती है। यह बताती है कि कैसे कोई भी व्यक्ति नया सोचकर और कुछ अलग करके दुनिया बदल सकता है। इस किताब के लेखक पीटर थियल, जो पेपाल के को-फाउंडर और एक महान इन्वेस्टर हैं, उन्होंने बिजनेस की गहरी सच्चाइयों को उजागर किया है। अगर आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, अगर आप एक ऐसा बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं जो लोगों की जरूरतों को नए ढंग से पूरा करे, तो यह किताब आपको वो सोचने का तरीका देगी जो आम लोग नहीं सोचते। यह किताब आपको सिखाएगी कि कैसे भीड़ से अलग हटकर सोचा जाए और कैसे कुछ ऐसा बनाया जाए जिसकी पहले से कोई मिसाल ही ना हो। दोस्तों, अगर आपको हर सुबह उठकर वही पुरानी नौकरी करनी पड़ रही है, तो क्या आप खुश हैं? अगर हर दिन आप वही कर रहे हैं जो करोड़ों लोग कर रहे हैं, तो क्या आप अमीर बन सकते हैं? नहीं, क्योंकि जो पहले से है उसे दोहराने से कुछ भी नया नहीं बनता। सोचिए, अगर स्टीव जॉब्स, एलोन मस्क या मार्क जुकरबर्ग ने भी वही किया होता जो बाकी लोग कर रहे थे, तो क्या एप्पल, टेस्ला या फेसबुक जैसी कंपनियां बन पाती? नहीं। उन्होंने नया सोचा, नए तरीके से किया, और इसलिए उन्होंने एक नया युग शुरू किया। क्या आपको भीड़ से अलग हटकर सोचना चाहिए? दोस्तों, इस किताब की सबसे बड़ी सीख यही है कि भीड़ का हिस्सा मत बनो, बल्कि भीड़ से अलग सोचो। जिस काम को करने में जोखिम, रिस्क हो, वही असली अवसर होता है। अगर आप सिर्फ दूसरों को कॉपी करते रहेंगे, तो आप कभी भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट नहीं ला पाएंगे। यह किताब आपको बताएगी कि कैसे आप बिल्कुल नई चीजें बना सकते हैं, कैसे आप अपनी इंडस्ट्री में एक मोनोपोली बना सकते हैं, और कैसे आप असली सफलता हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, सोचिए, साल 1999 की बात है। इंटरनेट की दुनिया में याहू, AOL और गूगल जैसी कंपनियां राज कर रही थीं। उसी समय एक इंसान ने सोचा कि क्यों ना ऑनलाइन पेमेंट को आसान बनाया जाए। यह था पीटर थियल, और उनके साथ थे इलन मस्क और बाकी पेपल के को-फाउंडर्स। उस समय किसी ने नहीं सोचा था कि लोग ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करेंगे, लेकिन इन लोगों ने कुछ नया करने की ठानी। पेपल बना, और आज वही कंपनी ऑनलाइन पेमेंट इंडस्ट्री की सबसे बड़ी ताकत बन चुकी है। क्या होता अगर पीटर थियल भी भीड़ की तरह सोचते? क्या होता अगर उन्होंने कहा होता, नहीं, यह बहुत मुश्किल है, तो शायद पेपाल जैसा कुछ भी नहीं होता। दोस्तों, अब सोचिए, क्या आपके पास भी कोई ऐसा आइडिया है जो दुनिया बदल सकता है? क्या आप भी कुछ नया करना चाहते हैं, लेकिन डर की वजह से कदम पीछे खींच रहे हैं? अगर हाँ, तो ये किताब आपको वो साहस और सोचने का तरीका देगी जो आपको चाहिए। याद रखिए, सफलता उन्हीं को मिलती है जो भीड़ से अलग हटकर सोचते हैं, जो जोखिम उठाने की हिम्मत रखते हैं, और सबसे बड़ी बात, जो शून्य से एक 0 to 1 की जर्नी शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी राय बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अगर आप कुछ नया सीखना चाहते हैं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हमें बताएं, आपका सबसे बड़ा सपना क्या है? क्या आप भी कुछ नया बनाने के लिए तैयार हैं? दोस्तों, यह सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक नया नजरिया है। इसे सुनें, समझें और अपने जीवन में लागू करें, क्योंकि जो भी कुछ नया सोचता है, वही इतिहास रचता है। दोस्तों, इस ऑडियो बुक को 5 भागों में बनाया गया है, जिसमें कि सारे अध्याय भी है। चलो स्टार्ट करते हैं इस बुक के पहले भाग से। भाग 1, भविष्य को समझना। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां, सबसे बड़े इनोवेशन और सबसे सफल लोग आखिर कैसे आगे बढ़ते हैं? क्या यह सब कुछ भाग्य का खेल है, या इसके पीछे कोई ठोस रणनीति होती है? यह भाग हमें सिखाएगा कि भविष्य सिर्फ अनुमान लगाने की चीज नहीं है, बल्कि उसे बनाया जाता है। और जो लोग भविष्य की राह खुद चुनते हैं, वही दुनिया में सबसे बड़ा बदलाव लाते हैं। जब हम भविष्य की बात करते हैं, तो 2 तरह के लोग होते हैं। एक वे जो सोचते हैं कि जो भी हो रहा है वही आगे भी होगा, और दूसरे वे जो खुद से कुछ नया करते हैं,
जो अपनी राह खुद बनाते हैं। इस भाग में हम समझेंगे कि कैसे भविष्य को खुद गढ़ा जा सकता है, कैसे एक आम आदमी भी असाधारण बन सकता है और कैसे कोई भी इंसान अपने आइडियाज से दुनिया में बड़ा बदलाव ला सकता है। इस भाग के 3 अध्याय हमें यह सिखाएंगे। पहला है भविष्य का निर्माण, द चैलेंज ऑफ द फ्यूचर। क्या हम अपने भविष्य को खुद बना सकते हैं या हम सिर्फ हालातों के गुलाम हैं? दूसरा है 0 से 1 तक, 0 to 1, कुछ नया बनाने का असली मतलब क्या है? क्या सिर्फ कॉपी करने से सफलता मिलती है या हमें इनोवेशन की जरूरत है? तीसरा है सफलता के लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न, ऑल हैप्पी कंपनीज आर डिफरेंट। क्या हर सफल कंपनी के पीछे कोई समान पैटर्न होता है जिसे हम समझकर खुद भी सफल हो सकते हैं? अगर आप वाकई अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो यह भाग आपके लिए बेहद जरूरी होने वाला है। तो चलिए अब हम पहले अध्याय की शुरुआत करते हैं। अध्याय 1, भविष्य का निर्माण, द चैलेंज ऑफ द फ्यूचर। क्या भविष्य पहले से तय है या हम इसे खुद बना सकते हैं? दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप आज जो कर रहे हैं वही अगले 10 साल तक करते रहें तो आपका भविष्य कैसा होगा? क्या आप उसी जगह रहेंगे या कुछ अलग कर पाएंगे? बहुत से लोग सोचते हैं कि भविष्य एक तयशुदा चीज है, जो होना है वह होकर रहेगा। लेकिन सच्चाई यह है कि भविष्य कोई पहले से लिखी हुई कहानी नहीं है, बल्कि इसे बनाया जाता है। हर सफल व्यक्ति ने अपने भविष्य को खुद से गढ़ा है। उन्होंने हालातों का इंतजार नहीं किया, बल्कि खुद उन हालातों को बनाया। दोस्तों, अगर हम दुनिया के सबसे बड़े इनोवेटर्स को देखें, जैसे स्टीव जॉब्स, एलन मस्क, बिल गेट्स, जेफ बेजोस, तो क्या वे संयोग से सफल हुए? नहीं, उन्होंने अपने भविष्य की योजना खुद बनाई। उन्होंने वही किया जो कोई और करने की हिम्मत नहीं करता था। कल्पना कीजिए कि अगर कोई 20 साल पहले कहता कि एक ऐसी कंपनी होगी जो बिना एक भी होटल बनाए पूरी दुनिया में सबसे बड़ी हॉस्पिटैलिटी कंपनी बनेगी, क्या आप मानते? लेकिन एयरबीएनबी ने यही किया। उन्होंने भविष्य को पहले से ही देख लिया था और उस पर काम किया। तो क्या हमें अपने भविष्य के लिए कुछ करना चाहिए? बहुत से लोग बस जिंदगी में बहते रहते हैं। वे वही करते हैं जो उनके आसपास के लोग कर रहे हैं। लेकिन अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो आपको खुद से सोचना होगा, क्या मैं सिर्फ समय बर्बाद कर रहा हूं या मैं कुछ ऐसा कर रहा हूं जो मुझे मेरे सपनों की तरफ ले जाएगा? इस अध्याय का सबसे बड़ा सबक यही है, भविष्य पहले से तय नहीं होता, बल्कि उसे बनाया जाता है। अब सवाल यह है कि आपका भविष्य कौन बनाएगा, आप खुद या हालात? अध्याय 2, 0 से 1 तक, 0 to 1, कुछ नया बनाने का असली मतलब क्या है? दोस्तों, एक बार सोचिए, क्या आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जो पहले से मौजूद है या आप कुछ ऐसा बना रहे हैं जो बिल्कुल नया है? इस अध्याय का सबसे बड़ा विचार यही है। 0 to 1 यानी 0 से 1 तक, इसका मतलब है कुछ ऐसा बनाना जो पहले से दुनिया में मौजूद ही नहीं था। अगर आप किसी दुकान को खोलते हैं जो पहले से हजारों लोग चला रहे हैं तो आप सिर्फ 1 to n कर रहे हैं, यानी एक चीज को दोहराना। लेकिन अगर आप कुछ ऐसा करते हैं जो पहले से दुनिया में नहीं था तो आप 0 to 1 पर काम कर रहे हैं। नकल बनाम नवाचार, इनोवेशन। आज की दुनिया में ज्यादातर लोग सिर्फ दूसरों की नकल कर रहे हैं। हर जगह एक जैसी दुकानें, एक जैसे बिजनेस, एक जैसी नौकरियां। लेकिन अगर आप सबसे अलग बनना चाहते हैं तो आपको वही करना होगा जो किसी और ने नहीं किया। सोचिए, अगर मार्क जुकरबर्ग ने सिर्फ किसी और सोशल नेटवर्क की नकल की होती तो क्या फेसबुक बन पाता? अगर एलन मस्क ने सिर्फ पेट्रोल कारों की नकल की होती तो क्या टेस्ला बन पाती? दोस्तों, समस्या को पहचाने। क्या कोई ऐसी समस्या है जिसे लोग नजरअंदाज कर रहे हैं? नए तरीकों के बारे में सोचें। क्या आप उस समस्या का हल किसी नए और अनोखे तरीके से निकाल सकते हैं? अपने आइडिया पर भरोसा करें। जब आप कुछ नया करते हैं तो लोग आपको पहले पागल कहेंगे, लेकिन अगर आप सही हैं तो वही लोग आपकी तारीफ करेंगे। अध्याय 3, सफलता के लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न, ऑल हैप्पी कंपनीज आर डिफरेंट। सफल कंपनियों में क्या समानता होती है? क्या आपने कभी गौर किया है कि सिर्फ कुछ ही कंपनियां सफल होती हैं और बाकी सब बस भीड़ में खो जाती हैं? ऐसा क्यों होता है? पीटर थील कहते हैं कि हर सफल कंपनी की सबसे बड़ी खासियत यह होती है कि वह कुछ अनोखा करती है। सफल कंपनियों का रहस्य, हर सफल कंपनी किसी खास समस्या को हल करती है और उस समस्या को हल करने में बाकी सभी से अलग होती है। जैसे गूगल सिर्फ एक और सर्च इंजन नहीं बना, बल्कि उसने पूरी दुनिया का सबसे तेज और सबसे स्मार्ट सर्च इंजन बनाया। अमेज़न सिर्फ एक ऑनलाइन बुक स्टोर नहीं बना,
बल्कि उसने पूरी दुनिया में सबसे बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म खड़ा कर दिया। आपका अगला कदम, अगर आप भी किसी बिजनेस, किसी आइडिया या किसी नए इनोवेशन पर काम कर रहे हैं, तो यह सोचिए, क्या आप कुछ नया कर रहे हैं? क्या आप किसी बड़ी समस्या का हल निकाल रहे हैं? अगर हाँ, तो आप भी दुनिया के सबसे सफल लोगों में शामिल हो सकते हैं। क्या आप अपने भविष्य को खुद बनाना चाहते हैं? अगर आपको ये विचार पसंद आया, तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आप क्या नया करना चाहते हैं, और बुक लैंप चैनल को सब्सक्राइब करें। भाग दो, मोनोपोली बनाना और बिजनेस रणनीति। दोस्तों, जब भी हम बिजनेस की दुनिया के बारे में सोचते हैं, तो हमें अक्सर एक ही बात सिखाई जाती है, प्रतिस्पर्धा करो, दूसरों से आगे निकलो, मार्केट में सबसे तेज बनो। लेकिन क्या सच में यही सफलता का असली फॉर्मूला है? अगर हम दुनिया के सबसे बड़े और सफल बिजनेस मॉडल को देखें, तो हमें एक अलग सच्चाई नजर आती है। सफल कंपनियां प्रतियोगिता से बचती हैं। वे कुछ ऐसा बनाती हैं जो दूसरों से अलग और अनोखा होता है। वे बाजार में अकेली खिलाड़ी बनती हैं और अपनी शर्तों पर खेलती हैं। इसे ही कहा जाता है मोनोपोली बनाना। इस भाग में हम समझेंगे कि कैसे प्रतियोगिता से हटकर एक अनोखी जगह बनाई जा सकती है, और क्यों सबसे पहले आने वाले नहीं बल्कि सबसे सही तरीके से आने वाले लोग जीतते हैं। 3 महत्वपूर्ण अध्याय हमें यह सिखाएंगे। अगर आप एक बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं या अपने करियर में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो यह भाग आपके लिए बेहद जरूरी होने वाला है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि प्रतियोगिता का असली सच क्या है। अध्याय 4, प्रतिस्पर्धा को भूल जाइए। द आइडियोलॉजी ऑफ कॉम्पिटिशन। क्या प्रतियोगिता सच में अच्छी होती है या यह बिजनेस को कमजोर बनाती है? आपने बचपन से ही सुना होगा कि प्रतियोगिता सफलता की कुंजी है, लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि दुनिया की सबसे सफल कंपनियां असल में प्रतियोगिता से दूर रहती हैं? जब भी कोई नया बिजनेस शुरू करता है, तो उसे यही सिखाया जाता है, दूसरों से बेहतर बनो, मार्केट में सबसे आगे निकलो, ज्यादा ग्राहकों को पकड़ो। लेकिन हकीकत यह है कि असली पैसा प्रतिस्पर्धा में नहीं बल्कि मोनोपोली बनाने में है। प्रतिस्पर्धा एक जाल है। प्रतिस्पर्धा से भरा हुआ बिजनेस हमेशा संघर्ष में रहता है। हर कोई एक दूसरे की कीमतों को गिराने में लगा होता है, नए ग्राहक खींचने के लिए भारी डिस्काउंट देता है, और अंत में प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम हो जाता है। अब सोचिए, अगर आप वही बिजनेस शुरू करते हैं जो पहले से हजारों लोग कर रहे हैं, तो क्या आपको सफलता मिल सकती है? नहीं, क्योंकि पहले से मौजूद खिलाड़ी आपसे ज्यादा अनुभवी होंगे, उनके पास ज्यादा पैसा होगा और वे आपको आसानी से हरा सकते हैं। बड़ी कंपनियां कैसे बचती हैं? गूगल, फेसबुक, अमेजन, टेस्ला जैसी कंपनियां कभी भी प्रतियोगिता में नहीं गईं। उन्होंने कुछ ऐसा बनाया जो पहले से मौजूद नहीं था। गूगल ने सिर्फ एक और सर्च इंजन नहीं बनाया, बल्कि दुनिया का सबसे बेहतरीन एल्गोरिदम तैयार किया। फेसबुक ने सिर्फ एक और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं बनाया, बल्कि एक ऐसा नेटवर्क तैयार किया जो लोगों को जोड़ने में सबसे प्रभावी था। अमेजन ने सिर्फ एक ऑनलाइन स्टोर नहीं खोला, बल्कि पूरी दुनिया की ई कॉमर्स इंडस्ट्री को बदल दिया। तो हमें क्या करना चाहिए? अगर आप सफल होना चाहते हैं, तो आपको प्रतियोगिता से बचना होगा और अपनी खुद की मोनोपोली बनानी होगी। आपको ऐसा कुछ बनाना होगा जो अनोखा हो और जिसमें बाकी लोगों से मुकाबला करने की जरूरत ही न पड़े। अध्याय 5, लास्ट मूवर एडवांटेज। लास्ट मूवर एडवांटेज। दोस्तों, क्यों सबसे पहले आने वाले नहीं बल्कि सही तरीके से आने वाले लोग जीतते हैं? आपने सुना होगा, जो पहले आता है वही जीतता है। लेकिन क्या यह सच है? अगर ऐसा होता तो ऑर्कुट आज फेसबुक से बड़ा होता, याहू आज गूगल से आगे होता, और नोकिया आज स्मार्टफोन की दुनिया में राज कर रहा होता। पहले आना क्यों नुकसानदेह हो सकता है? पहले आने वाले बिजनेस को सबसे ज्यादा मुश्किलें झेलनी पड़ती हैं। उन्हें नए ग्राहकों को एजुकेट करना पड़ता है, उन्हें नए मार्केट को बनाना पड़ता है, और सबसे बड़ी बात, उन्हें यह नहीं पता होता कि सही बिजनेस मॉडल क्या होगा। उदाहरण के लिए, गूगल से पहले कई सर्च इंजन थे, लेकिन गूगल ने सबसे सही तरीका अपनाया और मार्केट जीत लिया। फेसबुक से पहले भी कई सोशल नेटवर्क थे, लेकिन फेसबुक ने सही समय पर सही रणनीति अपनाई और सबको पीछे छोड़ दिया। आईफोन से पहले भी स्मार्टफोन थे, लेकिन एप्पल ने सही तकनीक और डिजाइन को चुना और पूरे मार्केट को बदल दिया। लास्ट मूवर कैसे बने? अगर आप सबसे सफल होना चाहते हैं, तो सबसे पहले आने की जल्दी मत कीजिए। पहले मार्केट को समझिए, फिर उसमें अपनी अलग पहचान बनाइए और फिर पूरी मजबूती के साथ एंट्री लीजिए। अध्याय 6, गुप्त सूत्र। यू आर नॉट अ लॉटरी टिकट। दोस्तों, क्या सफलता भाग्य पर निर्भर करती है या सही सोच पर?
क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग हमेशा सफल क्यों होते हैं जबकि बाकी लोग सिर्फ कोशिश करते रहते हैं? बहुत से लोग सोचते हैं कि सफलता सिर्फ किस्मत की बात है, लेकिन सच्चाई यह है कि सफलता की एक गुप्त रणनीति होती है, भाग्य और मेहनत की लड़ाई। कुछ लोग मानते हैं कि अगर उनका भाग्य अच्छा होगा तो वे सफल हो जाएंगे, लेकिन अगर ऐसा होता तो दुनिया के सबसे अमीर लोग सिर्फ लॉटरी जीतकर अमीर बनते। असल में सफल लोग भाग्य पर भरोसा नहीं करते, वे सही सोच और सही रणनीति पर भरोसा करते हैं। सफलता के गुप्त सूत्र: बड़ी सोच रखो, छोटे लक्ष्यों से बड़ा बदलाव नहीं आता। खुद पर निवेश करो, नई स्किल्स सीखो, नए आइडियाज पर काम करो, सही मौके की पहचान करो। भाग्य सिर्फ उन्हें ही साथ देता है जो सही समय पर सही कदम उठाते हैं। खुद को बार बार सुधारो, सीखते रहो, गिरो फिर उठो और आगे बढ़ो। अब आप क्या करेंगे? अब सवाल यह है, क्या आप भी लॉटरी का इंतजार करेंगे या अपनी सफलता खुद बनाएंगे? अगर आप अपनी सफलता खुद बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आपको सबसे ज्यादा कौन सा पॉइंट पसंद आया, और बुक लैंप हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो अब बढ़ते हैं अगले भाग की ओर। भाग 3, बिजनेस और इनोवेशन की मानसिकता। दोस्तों, क्या बिजनेस सिर्फ पैसे कमाने के लिए होता है या यह दुनिया बदलने का जरिया भी बन सकता है? जब हम किसी बड़ी कंपनी को देखते हैं तो हमें सिर्फ उसका प्रॉफिट नजर आता है, लेकिन अगर हम गहराई से सोचें तो पाएंगे कि हर सफल बिजनेस के पीछे एक अलग तरह की मानसिकता होती है, इनोवेशन की मानसिकता। इस भाग में हम 3 बेहद जरूरी चीजों पर चर्चा करेंगे। अगर आप भी कुछ नया और बड़ा करना चाहते हैं तो यह भाग आपको बिजनेस के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं को समझने में मदद करेगा। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि असली खोजें कैसे की जाती हैं। अध्याय 7, गुप्त बातें खोजें, फॉलो द मनी। दोस्तों, सबसे बड़ी खोजें वही होती हैं जो लोगों को सामान्य नहीं लगती। दुनिया में हर कोई उन्हीं चीजों के पीछे भागता है जो पहले से सबको दिखाई दे रही हैं, लेकिन असली पैसा वहां होता है जहां बहुत कम लोग जा रहे होते हैं। सोचिए, अगर आप कोई ऐसा बिजनेस शुरू करें जो पहले से लाखों लोग कर रहे हैं, तो क्या आपकी कोई अलग पहचान बन पाएगी? नहीं, क्योंकि वहां पहले से ही इतनी भीड़ है कि आपको अपनी जगह बनाना बेहद मुश्किल हो जाएगा। सफल लोग क्या करते हैं? बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स, एलन मस्क जैसे लोग कुछ ऐसा खोजते हैं जो बाकी लोग नहीं देख रहे होते। वे उन समस्याओं को हल करने पर ध्यान देते हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग सोच रहे होते हैं। गूगल के संस्थापक ने देखा कि इंटरनेट पर लाखों वेबसाइट्स हैं, लेकिन उन्हें सही तरीके से खोजने का कोई बेहतरीन सिस्टम नहीं है। उन्होंने एक ऐसा सर्च इंजन बनाया जो बाकी सभी से ज्यादा स्मार्ट था। एलन मस्क ने देखा कि इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाने वाली कंपनियां इसे बहुत जटिल मानती हैं, लेकिन उन्होंने टेस्ला को पूरी तरह से बदल दिया। जेफ बेजोस ने समझा कि इंटरनेट पर किताबें बेचना एक छोटा स्टेप है, लेकिन अगर ऑनलाइन शॉपिंग को ही बदल दिया जाए तो यह एक बहुत बड़ा बिजनेस बन सकता है। कैसे ढूंढें ये गुप्त बातें? अगर आप बिजनेस में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो आपको उन गुप्त अवसरों को खोजने की जरूरत है जो अभी बाकी लोगों को सामान्य लगते हैं। हर बड़ी खोज पहले लोगों को अजीब ही लगती है, लेकिन जब वह सफल हो जाती है तो दुनिया उसे अपनाने लगती है। अध्याय 8, फाउंडर्स का महत्व, सीक्रेट्स। दोस्तों, एक मजबूत संस्थापक ही किसी कंपनी की नींव को टिकाऊ बनाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ कंपनियां सिर्फ कुछ सालों में अरबों की हो जाती हैं, जबकि कुछ कंपनियां संघर्ष ही करती रहती हैं? इसका जवाब है संस्थापक, फाउंडर। संस्थापक क्यों जरूरी होता है? एक बिजनेस का असली भविष्य उसके संस्थापक की सोच और लीडरशिप पर निर्भर करता है। अगर संस्थापक में दूरदर्शिता, जुनून और सही निर्णय लेने की क्षमता नहीं होगी तो वह बिजनेस ज्यादा दूर तक नहीं जा पाएगा। दुनिया के सबसे बेहतरीन संस्थापक कौन थे? स्टीव जॉब्स। एप्पल, उन्होंने सिर्फ एक कंपनी नहीं बनाई बल्कि पूरी टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री को बदल दिया। एलन मस्क, टेस्ला और स्पेसएक्स, उनकी सोच इतनी बड़ी थी कि लोग उन्हें पागल समझते थे, लेकिन आज वे दुनिया के सबसे इनोवेटिव लोगों में गिने जाते हैं। मार्क जुकरबर्ग, फेसबुक, उन्होंने कॉलेज के एक छोटे से कमरे से शुरुआत की और एक सोशल मीडिया साम्राज्य खड़ा कर दिया। एक अच्छा संस्थापक बनने के लिए क्या जरूरी है? दूरदर्शिता। आपको अभी से यह देखना होगा कि भविष्य में दुनिया कैसी होगी। जोखिम लेने की क्षमता। हर बड़ा बिजनेस शुरू में रिस्की लगता है। टीम को प्रेरित करने की ताकत। सिर्फ खुद मेहनत करना काफी नहीं है, आपको अपनी टीम को भी उसी जुनून के साथ काम करवाना होगा। धैर्य और आत्मविश्वास। बिजनेस में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन जो संस्थापक अपनी सोच पर भरोसा रखते हैं वही सफल होते हैं।
अगर आप एक संस्थापक बनने की सोच रहे हैं तो आपको सिर्फ बिजनेस आइडिया पर ध्यान नहीं देना है बल्कि खुद को भी बेहतर बनाना होगा। अध्याय 9, कंपनी का निर्माण, फाउंडेशंस। दोस्तों, एक अच्छी स्टार्टअप टीम कैसे बनाई जाए? क्या एक व्यक्ति अकेले कोई बड़ा बिजनेस खड़ा कर सकता है? शायद नहीं। हर सफल बिजनेस के पीछे एक मजबूत टीम होती है। लेकिन क्या सिर्फ किसी को भी टीम में शामिल कर लेना सही होता है? बिल्कुल नहीं। एक स्टार्टअप की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उसकी शुरुआती टीम कितनी बेहतरीन है। एक मजबूत स्टार्टअप टीम के लिए क्या जरूरी है? सही लोग चुनना। सिर्फ टैलेंटेड लोग नहीं बल्कि जुनूनी और भरोसेमंद लोगों को टीम में लेना चाहिए। काम को सही तरीके से बांटना। हर व्यक्ति की एक खास भूमिका होनी चाहिए ताकि कोई भी भ्रम न हो। स्पष्ट विजन। पूरी टीम को यह समझना चाहिए कि बिजनेस का असली मकसद क्या है। तेजी से फैसले लेना। स्टार्टअप्स को बहुत तेज काम करना पड़ता है, इसलिए निर्णय लेने की प्रक्रिया भी तेज होनी चाहिए। एक मजबूत कार्य संस्कृति। अगर आपकी टीम का माहौल सकारात्मक और प्रेरणादायक होगा तो हर कोई ज्यादा मेहनत से काम करेगा। सफल स्टार्टअप्स में क्या समानता होती है? अगर हम फेसबुक, गूगल, अमेजन और टेस्ला जैसी कंपनियों को देखें तो हमें एक बात नजर आती है। उनकी शुरुआती टीम बहुत ही बेहतरीन थी। गूगल के संस्थापक लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन ने शुरुआत से ही अपनी टीम में स्मार्ट लोगों को रखा जो उनके विजन को समझते थे। फेसबुक के शुरुआती कोर में सिर्फ 5 लोग थे, लेकिन वे दुनिया बदलने के लिए तैयार थे। एलन मस्क ने टेस्ला और स्पेसएक्स में हमेशा उन लोगों को रखा जो जोखिम लेने से नहीं डरते थे। अब आप क्या कर सकते हैं? अगर आप भी अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो सबसे पहले एक मजबूत टीम बनाइए। दुनिया का सबसे अच्छा आइडिया भी अगर गलत लोगों के हाथ में चला जाए तो वह फेल हो सकता है। अब आपकी बारी। आपको यह अध्याय कैसा लगा? क्या आप भी कोई बिजनेस शुरू करने का सपना देख रहे हैं? कमेंट में बताइए। इस वीडियो को लाइक करिए और बुक लैंप हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलो अब बढ़ते हैं इस बुक के अगले भाग की ओर। भाग 4, ग्रोथ और भविष्य की प्लानिंग। दोस्तों, सिर्फ बिजनेस शुरू करना ही काफी नहीं, उसे बड़ा और टिकाऊ बनाना असली चुनौती है। आपने एक स्टार्टअप शुरू किया, एक अच्छी टीम बनाई और पहला प्रोडक्ट भी तैयार हो गया। लेकिन अब सवाल यह है कि आप इसे तेजी से कैसे बढ़ा सकते हैं। कई स्टार्टअप शुरुआत में तो अच्छा करते हैं, लेकिन सही ग्रोथ स्ट्रेटेजी न होने के कारण वे टिक नहीं पाते। इस भाग में हम 4 बेहद महत्वपूर्ण चीजों पर चर्चा करेंगे। अगर आप सच में कोई बड़ा बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं तो इस भाग में बताए गए हर पॉइंट को ध्यान से समझिए, क्योंकि बिजनेस सिर्फ एक बार सफल नहीं होता, उसे लगातार बढ़ाना पड़ता है। अध्याय 10, वित्तीय प्रभाव, द मैकेनिक्स ऑफ माफिया। दोस्तों, सफल स्टार्टअप की टीम कैसी होनी चाहिए? क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ कंपनियां शुरुआत से ही इतनी मजबूत होती हैं कि वे पूरी इंडस्ट्री बदल देती हैं? इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण होता है, उनकी टीम। माफिया टीम, सबसे ताकतवर टीम मॉडल। जब हम माफिया शब्द सुनते हैं तो हमें अपराधी संगठनों की याद आती है, लेकिन बिजनेस में माफिया का मतलब है एक ऐसी टीम जो एक ही विजन के साथ काम करती है, पूरी तरह से समर्पित होती है और अपने लक्ष्य के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार रहती है। पेपाल माफिया इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। पेपाल से निकले संस्थापकों ने आगे जाकर स्पेसएक्स, टेस्ला, लिंक्डइन, यूट्यूब, येल्प और कई अन्य बड़ी कंपनियों की शुरुआत की, क्योंकि वे एक बेहद मजबूत टीम का हिस्सा थे और उनमें एक खास मानसिकता थी। एक बेहतरीन स्टार्टअप टीम के लिए जरूरी चीजें जैसे कि सही लोग चुनना। टीम में सिर्फ स्मार्ट लोग नहीं बल्कि जुनूनी लोग होने चाहिए। स्पष्ट मिशन रखें। हर व्यक्ति को पता होना चाहिए कि हम क्यों यह काम कर रहे हैं। भरोसा और सहयोग बनाए रखें। अगर टीम के अंदर ही भरोसा नहीं होगा तो स्टार्टअप ज्यादा दूर तक नहीं जा पाएगा। तेजी से निर्णय लें। स्टार्टअप की सफलता का सबसे बड़ा कारण उसकी निर्णय लेने की क्षमता होती है। सभी के पास बड़ी जिम्मेदारी होनी चाहिए। जब हर टीम मेंबर को ऐसा लगे कि यह कंपनी उनकी अपनी है, तभी असली कमाल होगा। अगर आप भी किसी स्टार्टअप की शुरुआत कर रहे हैं तो अपनी टीम को माफिया जैसी यूनिटी और स्ट्रेंथ दें। यही सबसे बड़ी जीत होती है। अध्याय 11, वायरल मार्केटिंग, इफ यू बिल्ड इट विल दे कम। दोस्तों, क्या सिर्फ अच्छा प्रोडक्ट बना देना काफी है या सही मार्केटिंग भी जरूरी है? बहुत सारे लोग यह सोचते हैं कि अगर उनका प्रोडक्ट बहुत अच्छा होगा तो लोग अपने आप उसे खरीद लेंगे, लेकिन क्या यह सच है? अगर यह सच होता तो बाजार में हजारों अच्छे प्रोडक्ट फेल न हो जाते। सच यह है कि मार्केटिंग उतनी ही जरूरी है जितना प्रोडक्ट। सिर्फ प्रोडक्ट बनाने से कुछ नहीं होगा। सोचिए, आपके पास दुनिया का सबसे बेहतरीन मोबाइल फोन है,
लेकिन कोई उसे जानता ही नहीं, तो क्या वह बिकेगा? नहीं। वायरल मार्केटिंग का मतलब यह है कि लोग खुद आपके प्रोडक्ट के बारे में बात करें, उसे दूसरों तक पहुंचाएं और यह एक ट्रेंड बन जाए। वायरल मार्केटिंग के सबसे बड़े नियम: इमोशन को टारगेट करें। लोग उन्हीं चीजों को शेयर करते हैं जो उन्हें भावनात्मक रूप से छूती हैं। सरप्राइज फैक्टर लाएं, कुछ ऐसा अनोखा करें जो लोगों को हैरान कर दे। सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल करें। हर सफल कंपनी ने फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर जैसी जगहों पर अपनी स्ट्रेटेजी बनाई है। फ्री में कुछ दें। जब आप लोगों को कुछ मुफ्त में देते हैं तो वे आपके ब्रांड से जुड़ने लगते हैं। स्टोरी टेलिंग करें। सिर्फ प्रोडक्ट मत बेचिए, उसके पीछे की कहानी बताइए। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके प्रोडक्ट को खुद दूसरों तक पहुंचाएं, तो आपको मार्केटिंग में क्रिएटिविटी लानी होगी। अध्याय 12, मनमर्जी की तकनीक, मैन एंड मशीन। दोस्तों, क्या टेक्नोलॉजी से इंसानों की नौकरियां खत्म हो जाएंगी? आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई और ऑटोमेशन तेजी से बढ़ रहे हैं। लोग डर रहे हैं कि क्या मशीनें हमारी नौकरियां छीन लेंगी। सच्चाई क्या है? कुछ नौकरियां खत्म होंगी, लेकिन नई नौकरियां भी बनेंगी। जो लोग खुद को अपग्रेड करेंगे वे मशीनों से आगे रहेंगे। टेक्नोलॉजी इंसानों का दुश्मन नहीं बल्कि मददगार हो सकती है। अगर आप टेक्नोलॉजी के साथ चलना सीखेंगे तो आप कभी पीछे नहीं रहेंगे। अध्याय 13, हर स्टार्टअप एक संस्कृति है। सीइंग ग्रीन। एक अच्छी कंपनी का कल्चर कैसे बनता है? क्या आपने कभी सोचा है कि गूगल, अमेज़न और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियों में लोग काम करने के लिए इतने उत्साहित क्यों होते हैं? इसका कारण है उनकी कंपनी कल्चर। एक बेहतरीन कंपनी कल्चर के लिए क्या जरूरी है? काम करने का सकारात्मक माहौल, जहां लोग दबाव में नहीं बल्कि खुशी से काम करें। साफ सुथरी कम्युनिकेशन, ताकि हर कोई बिजनेस की दिशा को अच्छी तरह समझ सके। टीम के अंदर आपसी सम्मान, हर किसी को ऐसा महसूस होना चाहिए कि उनकी राय सुनी जा रही है। नवाचार, इनोवेशन को बढ़ावा देना। लोग नए आइडियाज लेकर आएं और उन्हें आजमाने का मौका मिले। फ्लेक्सिबिलिटी। आज के समय में फ्रीडम और फ्लेक्सिबिलिटी बेहद जरूरी है। क्या आपकी कंपनी का कल्चर सही है? अगर आप एक बिजनेस चला रहे हैं तो आपको यह देखना चाहिए कि आपकी टीम खुश है या नहीं, क्योंकि खुश टीम, बेहतर परफॉर्मेंस, बड़ी सफलता। दोस्तों, अब आपकी बारी। अब सवाल यह है कि आप क्या करने जा रहे हैं? क्या आप अपनी स्टार्टअप टीम को माफिया स्टाइल में मजबूत बनाएंगे? क्या आप अपनी मार्केटिंग को इतना पावरफुल बनाएंगे कि आपका प्रोडक्ट खुद ब खुद वायरल हो जाए? क्या आप टेक्नोलॉजी को अपनाएंगे या उससे डरेंगे? क्या आप अपनी कंपनी का कल्चर इतना शानदार बनाएंगे कि लोग वहां काम करना चाहें? कमेंट में बताइए। इस वीडियो को लाइक करिए और बुक लैंप हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलो अब बढ़ते हैं अगले भाग की और। भाग 5, भविष्य की ओर। दोस्तों, क्या स्टार्टअप्स सिर्फ पैसे कमाने के लिए होते हैं या वे दुनिया को बदलने की ताकत रखते हैं? अब तक हमने स्टार्टअप्स की शुरुआत, ग्रोथ और सफलता के विभिन्न पहलुओं पर बात की, लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि इनोवेशन और बिजनेस का असली उद्देश्य क्या है? आज दुनिया तेजी से बदल रही है। जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा संकट, गरीबी, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, एजुकेशन गैप जैसी कई चुनौतियां हमारे सामने हैं। क्या स्टार्टअप्स का काम सिर्फ एक नया ऐप या नया प्रोडक्ट बनाना है, या वे इन बड़े ग्लोबल समस्याओं को हल करने में भी मदद कर सकते हैं? इस भाग में हम 2 महत्वपूर्ण विषयों पर बात करेंगे। यह भाग आपको यह सोचने पर मजबूर कर देगा कि आपका असली लक्ष्य क्या है। क्या आप सिर्फ एक छोटे बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं, या आप कुछ ऐसा बनाना चाहते हैं जो पूरी दुनिया को बदल सकता है? अध्याय 14, ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन, द फाउंडर्स पैराडॉक्स। दोस्तों, स्टार्टअप्स को किन बड़े ग्लोबल मुद्दों को हल करने में मदद करनी चाहिए? दुनिया में हर बड़ी समस्या एक बड़ा अवसर भी होती है। अगर आप सही नजरिए से देखें तो सबसे बड़े बिजनेस वही होते हैं जो सबसे बड़ी समस्याओं को हल करते हैं। सोचिए, जब लोगों को तेज और सस्ता ट्रांसपोर्ट नहीं मिल रहा था, तब उबर बना। जब लोग आसानी से दोस्तों और परिवार से कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे, तब फेसबुक आया। जब ऑनलाइन शॉपिंग में भरोसे की कमी थी, तब अमेज़न ने रेवोल्यूशन ला दिया। लेकिन क्या ये समस्याएं सिर्फ टेक्नोलॉजी तक सीमित हैं? नहीं, आज हमारे सामने इससे भी बड़े सवाल हैं। जलवायु परिवर्तन, क्या हम आने वाले सालों में धरती को रहने लायक रख पाएंगे? ऊर्जा संकट, क्या हमें क्लीन एनर्जी मिल सकती है जो कोयले और तेल से बेहतर हो? खाद्य सुरक्षा, क्या 10 अरब लोगों को बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए खाना मिल सकता है? स्वास्थ्य सेवाएं, क्या टेक्नोलॉजी हेल्थ केयर को सस्ता और सबके लिए उपलब्ध बना सकती है? स्टार्टअप्स का रोल क्यों अहम है? बड़ी कंपनियां इन समस्याओं को क्यों हल नहीं कर रही हैं? क्योंकि वे अपने पुराने सिस्टम और फिक्स्ड माइंडसेट में फंसी हुई हैं।
स्टार्टअप्स के पास सबसे बड़ी ताकत होती है नई सोच, नया जोश और रिस्क लेने की हिम्मत। एलोन मस्क ने स्पेसएक्स क्यों शुरू किया? क्योंकि उन्हें लगा कि नासा जैसी बड़ी सरकारी एजेंसियां स्पेस एक्सप्लोरेशन को सही दिशा में नहीं ले जा रही थी। कैसे आपके स्टार्टअप का बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है? बड़ी समस्याओं को देखें, छोटे प्रोडक्ट से शुरू करें। अगर आप एनर्जी की समस्या हल करना चाहते हैं तो छोटे स्तर पर सोलर सॉल्यूशन से शुरुआत कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को अपनाएं। एआई, मशीन लर्निंग, बायोटेक और ब्लॉकचेन जैसी टेक्नोलॉजी के जरिए बड़ी समस्याओं को हल किया जा सकता है। पैसा कमाने और दुनिया को बेहतर बनाने का संतुलन बनाए रखें। गूगल और टेस्ला जैसी कंपनियां पैसा भी कमाती हैं और दुनिया में बदलाव भी लाती हैं। अगर आप सिर्फ एक छोटा बिजनेस ही बनाना चाहते हैं तो आप एक छोटा बिजनेस बनाएंगे, लेकिन अगर आप दुनिया को बदलने का इरादा रखते हैं तो आपकी कंपनी भी वैसी ही बड़ी बनेगी। अध्याय 15, भविष्य को खुद बनाएं। कंक्लूजन, स्टैग्नेशन और सिंगुलैरिटी। दोस्तों, क्या आप दूसरों की बनाई दुनिया में जीना चाहते हैं या अपनी खुद की दुनिया बनाना चाहते हैं? आज से 100 साल पहले अगर आप किसी से पूछते कि भविष्य कैसा होगा तो शायद लोग हवा में उड़ने वाली कारों और चांद पर बसने की कल्पना करते। लेकिन आज की दुनिया उन सपनों से बहुत अलग है। आज सवाल यह नहीं है कि भविष्य कैसा होगा, सवाल यह है कि कौन इसे बनाएगा। क्या आप सिर्फ देखने वाले बनना चाहते हैं? दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, वे जो सिर्फ देखते हैं कि चीजें कैसे बदल रही हैं, वे जो खुद बदलाव लाते हैं। अगर आप सिर्फ एक जॉब करना चाहते हैं और किसी और के बनाए सिस्टम में फिट होना चाहते हैं तो आप पहली कैटेगरी में आएंगे। लेकिन अगर आप कुछ नया बनाना चाहते हैं, खुद के लिए और दुनिया के लिए बड़े सपने देखना चाहते हैं, तो आप दूसरी कैटेगरी में होंगे। क्या भविष्य रुका रहेगा या एकदम से बदल जाएगा? 2 संभावनाएं हैं। स्टैग्नेशन, रुकावट। अगर लोग इनोवेशन करना बंद कर दें, रिस्क लेना बंद कर दें, तो दुनिया वहीं रुक जाएगी। सिंगुलैरिटी, अत्यधिक तेज बदलाव। अगर टेक्नोलॉजी तेजी से आगे बढ़े, नई खोजें हों, तो दुनिया बहुत तेजी से बदल जाएगी। एलोन मस्क, जेफ बेजोस, मार्क जुकरबर्ग और स्टीव जॉब्स जैसे लोग सिर्फ इसीलिए सफल नहीं हुए क्योंकि वे स्मार्ट थे। वे सफल हुए क्योंकि उन्होंने वह दुनिया बनाई जिसे वे देखना चाहते थे। आपका अगला कदम क्या होना चाहिए? अपने डर को खत्म करें। बड़े सपने देखने वालों को लोग शुरू में पागल कहते हैं, लेकिन वही इतिहास बनाते हैं। सीखते रहें और लगातार एक्सपेरिमेंट करें। अगर आपको नई टेक्नोलॉजी या बिजनेस की समझ नहीं है तो सीखना शुरू करें। एक्शन लें, सिर्फ सोचते मत रहें। बहुत लोग सोचते हैं कि मुझे कुछ करना चाहिए, लेकिन असली फर्क वहीं आता है जब आप पहला कदम उठाते हैं। दोस्तों, आप क्या चुनेंगे? अगर आप इस किताब को यहाँ तक पढ़ चुके हैं तो इसका मतलब यह है कि आप बदलाव लाने की सोच रहे हैं। अब आपके सामने 2 रास्ते हैं। दूसरों की बनाई दुनिया में जियो, नौकरी करो और किसी और के सपनों को पूरा करो। अपनी खुद की दुनिया बनाओ, अपना बिजनेस खड़ा करो और अपने सपनों को सच करो। फैसला आपका है दोस्तों। चलो अब हम बढ़ते हैं इस कंप्लीट ऑडियो बुक के कंक्लूजन पर। दोस्तों, सोचिए, आप एक कमरे में बैठे हैं और आपके सामने 2 दरवाजे हैं। पहला दरवाजा आपको एक ऐसी दुनिया में ले जाता है जहां सब कुछ जैसा है वैसा ही रहेगा, कोई बड़ा बदलाव नहीं, कोई नई सफलता नहीं। दूसरा दरवाजा आपको एक ऐसी दुनिया में ले जाता है जहां आप कुछ नया बना सकते हैं, खुद के सपनों को साकार कर सकते हैं और दुनिया में बदलाव ला सकते हैं। आप कौन सा दरवाजा चुनेंगे? दोस्तों, यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, यह आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा सवाल है। आज तक जितने भी महान लोगों ने दुनिया बदली है, उन्होंने दूसरा दरवाजा चुना। क्या आप भी वही दरवाजा खोलने के लिए तैयार हैं? इस किताब से मैंने क्या सीखा? मैंने इस किताब को पढ़कर सीखा कि बड़ा सोचना और बड़ा करना ही असली सफलता की कुंजी है। अगर आप सिर्फ छोटी छोटी चीजों में उलझे रहेंगे तो आपका भविष्य भी छोटा ही रहेगा। लेकिन अगर आप बड़े सपने देखने की हिम्मत रखते हैं तो आपका नाम भी इतिहास में लिखा जाएगा। इस किताब ने मुझे सिखाया कि तय करता है, अगर आप खुद के लिए नहीं सोचेंगे तो दुनिया आपके लिए सोचेगी और वह आपको पीछे छोड़ देगी। हर स्टार्टअप सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं होता, बल्कि दुनिया को बेहतर बनाने का जरिया होता है। इस किताब को सुनने से आपको क्या मिलेगा? अगर आप अपनी जिंदगी को बड़ा बनाना चाहते हैं तो यह किताब आपके लिए है। अगर आप अपने करियर, बिजनेस या फ्यूचर को अगले लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो यह किताब आपके लिए है। अगर आप अपनी जिंदगी के सबसे बड़े फैसले लेने से पहले खुद को तैयार करना चाहते हैं तो यह किताब आपके लिए है। यह सिर्फ एक किताब नहीं, एक रास्ता है आपको स्टैग्नेशन से निकालकर सिंगुलैरिटी तक ले जाने का रास्ता। और कौन कौन सी ऑडियो बुक आपको जरूर सुननी चाहिए?
अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई तो आपको ये ऑडियो बुक भी जरूर सुननी चाहिए। रिच डैड पुअर डैड, पैसे और इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचने का सही तरीका। 55 क्वेश्चंस टू आस्क योरसेल्फ। खुद को बेहतर जानने और अपने लक्ष्यों को पाने के लिए यू कैन विन। आत्मविश्वास और सफलता के लिए बेहतरीन गाइड, द कॉन्फिडेंस कोड। आत्मविश्वास बढ़ाने के अनमोल सबक। गेट आउट ऑफ योर हेड, नकारात्मक सोच से बाहर निकलने का तरीका। इग्नोर एवरीबॉडी, लोगों की राय की परवाह किए बिना अपने सपनों को पूरा करें। सीइंग व्हाट अदर्स डोंट, अवसरों को पहचानने की कला। ये सारी ऑडियो बुक हमारे यूट्यूब चैनल बुक लैंप हिदी पर उपलब्ध है। अंत में आपसे एक बात दोस्तों, जब तक आप खुद अपने लिए एक बड़ा सपना नहीं देखेंगे, कोई और आपके लिए इसे पूरा करने नहीं आएगा। यह फैसला आपको ही लेना होगा। क्या आप बस जिंदगी जीना चाहते हैं या जिंदगी को अपने तरीके से बनाना चाहते हैं? अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ हम आपके लिए बेहतरीन ऑडियो बुक लाते रहते हैं जो आपकी सोच, आपकी लाइफ और आपका फ्यूचर बदल सकती है। धन्यवाद और आगे भी सुनते रहें क्योंकि आपका सफर अभी खत्म नहीं हुआ, यह तो बस शुरुआत है।